निशात से। तो क्या मैं भी डायलिसिस पे मैं तो गुर्दों का पेशेंट हूँ। तो अगर सारे भारतवर्ष में ये स्कीम चल रही है एंड एक्सेप्टेड बाय द जीएसटी एंड इनकम टैक्स, तो ये कहाँ हमको कह रहे हैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। वो एक तरफ से पैसा लेते हैं, दूसरी ये एक तरफ से पैसा लेते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं अब आपको ये स्कीम मिल जाएगी। जब एक तरफ से इन्होंने टैक्स लिया, दूसरी तरफ से उसको वो सुविधा जो देनी है वो नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया? आपने इनसे किसी ऑफिसर से बात की? हाँ, Yo. मैं सनत नगर साइड से हूँ। आप यहाँ पर अभी साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या मेन पर्पस है इस प्रोटेस्ट का? हमें आज हो गए 5-6 साल हो गए, आधों को 10 साल हो गए, आधों को 15 साल हो गए। आज तक जो पैसा हमारा था वो देते रहे हम। आयुष्मान कार्ड हो गया हमारा इशू। क्या तो डिजीज है आपको? क्या डिजीज है? ये बोल रहा है कि मैं आयुष्मान कार्ड पे आपको डायलिसिस नहीं, मुझे कैश पेमेंट चाहिए। डायलिसिस पेशेंट हमें कैश चाहिए। हाँ, सब डायलिसिस पेशेंट हमें कैश पेमेंट चाहिए। हम कहाँ से लाएंगे? हमने घर भी भेज दिए अपने इलाज के लिए, वो पैसे भी आज तक यही खा गया। अगर इसने मतलब आज तक इसने मतलब यहाँ पे इतने काम किए, हम जाते रहे, पैर पकड़ते रहे अफसरों के, पैसे इसको रिलीज़ करवाते गए। ये उधर अफसरों के पास नहीं जाता है। हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, ये डायलिसिस पेशेंटों को खाली सताता है। तो ये बताइए कि आज आप यहाँ पर क्यों है? क्या आपको आयुष्मान कार्ड ये एक्सेप्ट? ये बोल रहा है कि सैटरडे से हम आयुष्मान कार्ड ये नहीं, उस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि मोदी साहब ने हमें कार्ड दिए। मोदी साहब रोज़ बोलता है कि भाई आप लोग आ जाओ और कार्ड अपने ले लो और ये से करो। तो रीज़न क्या बता रहे हैं एक्सेप्ट न करने का? ये इनकी और आयुष्मान वालों के, ये जाता नहीं है वहाँ पे। इसको पता मैं बड़ा आदमी हूँ, वो बुलाते हैं या कुछ, ये जाता ही नहीं है ना। इसके मतलब कोई ऑफिस से जाता है। वो पेशेंट्स होंगे डायलिसिस? 80 पेशेंट हैं। तो 80 पेशेंट्स को यही कहते हैं कि हाँ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, कैश पेमेंट दे दो। कहाँ से लाएंगे हम? मगर इधर हॉस्पिटल नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ये स्टार्ट इसकी रजिस्ट्रेशन अपना क्या बोलते हैं इसको, इससे हुई है ट्रस्ट से। ये ट्रस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता इसने बिजनेस बढ़ाया, इसने हॉस्पिटल बना दिया, इसने ऐसे कर दिया। ये इसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट या तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दे तो हम भी जाएंगे, हम चाहे फिर मर जाएं या क्या करेंगे, हम भी जाएंगे। ये अभी भाग गए वो। ये हम एक्चुअली सीईओ आयुष्मान से भी मिले, वहाँ पे एप्लीकेशन डाली हुई है, कोई मिसकम्युनिकेशन है सब जगह पे, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं हम स्लॉट देंगे दूसरी जगह, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मेरे मम डैड दोनों डायलिसिस पे हैं,
कहीं और जा नहीं सकते हम, क्योंकि मेरी मम्मा का नीडलिंग प्रोसीजर कहीं और हो नहीं सकता है अपार्ट फ्रॉम खैबर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, हम भटनागर साहब के पास भी गए, वहाँ से भी कुछ जवाब नहीं आया। हम सेक्रेटरी हेल्थ के पास भी गए, वहाँ से भी जवाब नहीं आया। आज हम राजभवन गए थे, वहाँ पे गवर्नर ने डिनाई कर दिया कि हम मिल ही नहीं सकते। अगर गवर्नर लोकल लोगों के लिए है तो कहाँ, उनके ऑफिस में तो कोई एप्लीकेशन पकड़ने के लिए रेडी नहीं है। हमने ग्रीवियंस भी डाल दिया आज LG ऑफिस में, लेकिन कहीं कोई सुनने के लिए रेडी है नहीं। तो हम यहाँ से निकलेंगे भी नहीं, या तो वैसा कुछ हो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहीं पे आए, तब तक हम यहीं पे साइलेंट प्रोटेस्ट पे। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं हंदवारा से आ रही हूँ। मुझे 8 डायलिसिस के लिए मैं यहाँ आती हूँ। मुझे 8 साल। हाँ, मैं खुद एक पेशेंट हूँ। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे डायलिसिस कर रही हूँ, लेकिन हर बार हमारा यही इशू रहता है कि पिछले 6 महीने 7 महीने के इनका पेमेंट का इशू होता है, लेकिन पेमेंट का इशू इन्हें होता है, लेकिन हमें सफ़र हमें करना पड़ता है। मैं सुबह सवेरे 7 बजे निकली हूँ हंदवाड़ा से, यहाँ आई हूँ अपने गोल्डन कार्ड के लिए। मैं किसी और हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं करूँ, क्योंकि जो फैसिलिटी मुझे यहाँ मिलती है, मैं खुद यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ। ताजमुल सर यहाँ पे हैं, शौकत सर यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेल स्टाफ है, वेल ट्रेंड स्टाफ है यहाँ पे, इसलिए हम किसी और जगह नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम मुतमईन है, यहाँ पे सभी पेशेंट, हम किसी और डायलिसिस सेंटर में नहीं जाएंगे। हमें बोल रहे हैं कि सैटरडे से पेमेंट करो, हम कहाँ से लाएंगे? पिछले 8 साल में जो कुछ हमारा था, हमने ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये मत है कि 1 साल है, 10 महीने है, 14 महीने, ये लाइफ हमारी ज़िंदगी का मसला है। हम यहाँ पे सेटिस्फाई हैं, हम यही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस सेंटर से नहीं निकलेंगे। ये इनका यहाँ पर खड़े क्यों हैं? इसलिए कि हमें बोल रहे हैं कि सैटरडे से पेमेंट करनी है। हम कहाँ से? हम पे जब मोदी साहब ने हमें यही दी है कि ये इस टाइम उसने हमें दी है, ये 100 किसी ने ये स्टेप पहले नहीं उठाया। मोदी साहब, हम उसके बहुत शुक्रगुजार है कि उसने हम किडनी पेशेंट उसके लिए खासकर हमारे लिए कुछ सोचा कि उसने हमें गोल्डन कार्ड की ये दी। लेकिन जब हमें ये है तो हम पेमेंट क्यों करेंगे जब हमारे पास ये पेमेंट का रीज़न बता रहे हैं। इनका पेमेंट का इनकी 2.5 करोड़ का इनका 2.5 करोड़ का जो है ना, ये बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ की पेमेंट हमें बंद है। अगर थोड़ी बहुत वो रिलीज करेंगे, हम बहुत सारी जगहों पर गए, आज हम वहाँ पे गए, गवर्नेंस ग्रीवेंस सेल भी वहाँ पे भी हमने, लेकिन कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सफ़र का अगर कभी न कभी हमें किसी पेशेंट भी कुछ हो गए तो हमारी जिम्मेवारी कौन लेंगे? परसों से पिछले हफ्ते इन्होंने बोला गोल्डन कार्ड बंद हो जाए। मेरा BP इतना हाई हुआ है, मैं बोल रही हूँ मैं अगर मुझे खुदा न खासा कुछ हो गया, मेरी जिम्मेवारी कौन लेगा? हॉस्पिटल वाले लेंगे मेरी जिम्मेवारी। मैं हंदवाड़ा से आती हूँ, सुबह 7 बजे मैं यहाँ पे कर रही हूँ रिपोर्ट। बेमार कुन लक्ष मेरे फादर का डायलिसिस यहाँ पे पिछले 4 साल से हो रहा है। तो पिछले 2 सालों से आयुष्मान कार्ड पे, गोल्डन कार्ड पे यहाँ पे डायलिसिस होता था। उससे पहले हम पे करते थे। यहाँ पे 78 पेशेंट्स का डायलिसिस चल रहा है, पिछले किसी का 10 सालों से, किसी का 12 सालों से। अब ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो है खैबर हॉस्पिटल की, वो कह रहे हैं कि गोल्डन कार्ड यहाँ पे एंटरटेन नहीं होगा। क्या वजह है ये आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए कि क्या इनसे क्या वजह है। आप फिर ये आयुष्मान ऑफिस जाए, उनसे पूछे आप इनको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर ये स्कीम एलिजिबल है हर किसी के लिए, तो यहाँ पे जो पेशेंट है क्यों सफ़र कर रहे हैं? आप उनसे पूछ लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए। ये गोल्डन कार्ड अगर हर किसी जगह पे चल रहा है तो खैबर हॉस्पिटल में क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है कि ये पेशेंट्स कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बड़े अलील पेशेंट्स हैं। किसी का ब्लड प्रेशर 50 रहता है, किसी का 40 रहता है, उस पर डायलिसिस करना होता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्टाफ है, वो डायलिसिस करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप ये खुद इनसे पूछ लीजिए कि क्या वजह है।